तो लेकर आ चुका हूँ मैं एक और न्यू एनिमी एक्सप्लेन। इसका नाम है चार्लोट। ये 2015 से सितंबर 2015 तक चला था और इसमें टोटल 13 एपिसोड्स हैं। इसका जॉनर है कॉमेडी ड्रामा सुपरनेचुरल। ये बहुत ही बढ़िया एनिमे है, तो अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो वीडियो में बने रहो। और आज इसका एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं एपिसोड नंबर 1। तो बिना टाइम छोड़े एपिसोड की स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है, यू ओटासाका। ये मन में बोल रहा होता है, छोटे से ही मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि मैं क्यों हूँ, कोई और क्यों नहीं। एक फिलोसफर ने कहा था, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। लेकिन जब मैंने सोचा, मैंने किसी और के बारे में सोचा, शायद दूसरा पर्सन भी मैं ही था। और इसी के साथ इस एनिमे की शुरुआत होती है। अब नेक्स्ट सीन में ये बंदा बता रहा होता है कि जब मैं किसी और के बारे में सोचता हूँ तो वो पर्सन मैं बन जाता हूँ, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड के लिए। उसके बाद मैं अपनी बॉडी में वापस आ जाता हूँ और इस दौरान मेरी बॉडी जो है वो होश खो देती है पूरी तरीके से और मैं जहाँ पर होता हूँ वहीं पे गिर जाता हूँ। कभी कभी मुझे चोट भी लग जाती है। और हाँ, ये उन्हीं लोगों पे काम करता है जिन्हें मैं देख सकता हूँ। मैं ज्यादातर उन लोगों की बॉडी में जाता हूँ जो मुझे पसंद नहीं। मैं उनकी बॉडी में जाता हूँ और लड़ाई शुरू करता हूँ और छोड़ देता हूँ। तो इसी तरह के बदले लेने के लिए मैं ये पावर यूज करता था, लेकिन फाइनली एक ब्रिलियंट आइडिया ढूंढ लिया मैंने जिससे मैं इस पावर को और भी अच्छे तरीके से यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट दिन में ये अपनी क्लास में होता है और इनका एग्जाम चल रहा होता है। ये कहता है, मैं हर स्मार्ट स्टूडेंट की बॉडी में जाके उनके आंसर्स कॉपी करके अपनी बॉडी में वापस आ सकता हूँ। और ये सब करके ये बंदा जो है टॉप मार देता है हर एग्जाम में। ये इसी पावर का यूज करके हाई स्कूल में भी जाने का सोचता है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में कौन इंटेलिजेंट होगा और किसकी बॉडी में उसे जाना है ये उसे नहीं पता। तो वो कुछ क्रैम स्कूल के बच्चों के ऊपर नजर रखता है, कौन कौन उसी हाई स्कूल में जा रहे हैं और जिसमें वो जाना चाहता है वो किस सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट है, ये सब वो पता कर लेता है। और एंट्रेंस एग्जाम के टाइम उन सभी बच्चों की बॉडी में जाके आंसर्स कॉपी कर लेता है और एक बढ़िया हाई स्कूल में इसको एडमिशन भी मिल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हाई स्कूल की एंट्रेंस सेरेमनी में इसको स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि वो सबसे बढ़िया होता है पढ़ने में। जब यू स्पीच दे रहा होता है, क्राउड में एक लड़की बोलती है जिसका नाम मिशिमा है, हे ये काफी अच्छा दिखता है ना। दूसरी लड़की कहती है, हाँ ये तुम्हारे टाइप का होगा। वो कहती है, मेरे टाइप का? मुझे लगता है कि ये तुम्हारे टाइप का होगा। और यू की भी स्पीच खत्म होती है एक इविल स्माइल के साथ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि प्रीवियस एकेडमिक सेमेस्टर में भी यू ने टॉप करा है और देख के ये हंसते हुए जाने लगता है और दिखाया जाता है एक कैमरे को जो कि शूट कर रहा होता है इसे ही। अब यू को एक टेक्स्ट आता है लड़की का जो उसे स्कूल के बाद मिलने को बुलाती है। ये देख के यू बोलता है, फिर से ये तो बस होते ही जा रहा है। ना ही मैं क्लास में टॉप रैंक में हूँ, मैं हैंडसम भी हूँ बहुत ज्यादा, तो पॉपुलर तो होऊंगा ही मैं। लगता है मुझे उसे घर भेजना ही पड़ेगा। स्कूल खत्म होने के बाद यू उस लड़की से मिलने जाता है और वो उसे डेट करने के लिए पूछती है, मगर यू कहता है, मुझे अपने ग्रेड्स मेंटेन करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। इतनी पढ़ाई की मुझे सोने का भी टाइम नहीं मिलता। मेरे पे इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, आई एम सॉरी। और मन में कहता है, ऑफ कोर्स ये सब झूठ था, मैं तो पढ़ता ही नहीं कभी। ये सुन के वो लड़की सॉरी बोल के वहां से भाग जाती है। अब यू मन में कहता है, मैं तुम्हारी जैसी नॉर्मल लड़की कभी चूज नहीं करूंगा। जिसे मैं चाहता हूँ वो है स्कूल की स्टार यूमी शिराया नागी, और मैं इसे अपना बना के रहूंगा। इसके बाद उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी पावर का यूज करता है और उसकी फ्रेंड की बॉडी में जाके उसे यूमी से दूर कर देता है और फिर एक ट्रक ड्राइवर की बॉडी में जाके यूमी की तरफ उस ट्रक को मोड़ देता है और फिर अपनी बॉडी में जाके यूमी को उससे बचा लेता है। ये सब करता है उसे इम्प्रेस करने के लिए और कामयाब भी होता है। इसके बाद वो उसे हाथ देता है अपना और उसकी चोट पे बैंडेज भी लगवा देता है और फिर कहता है, अब मैं घर जा रहा हूँ। यूमी उसे रोक देती है लेकिन और कहती है, हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जा रहे थे पैनकेक खाने, तो क्या तुम आओगे? ये सुनकर यू वही इविल स्माइल करता है और कहता है, सॉरी लेकिन मैं नहीं आना चाहूंगा। यूमी कहती है, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें अच्छे से थैंक्स करना चाहती हूँ और मैं तुमसे बात भी करना चाहती हूँ। तभी मिशिमा अपने भाई के कॉल आने का नाटक करके वहाँ से घर चली जाती है। ये देख कर यू कहता है, बहुत बढ़िया किया मीचान। और अब फिर से कैमरा दिखाया जाता है जो यू को शूट कर रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में यू और यूमी रेस्टोरेंट में पैनकेक खा रहे होते हैं। यूमी बोलती है, एक मिनट, इसे ऐसे मत खाओ, मुझे कॉपी करो। और वो उसे एक तरीका दिखाती है पैनकेक खाने का और यू वैसे ही खाता है और खा के कहता है, अमेजिंग, सिर्फ इसके खाने के तरीके को बदलने से इसका टेस्ट ही बदल जाएगा। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था। अब पैनकेक खाने के बाद यूमी कहती है, क्या हम कभी और स्कूल के बाद ऐसे मिल सकते हैं? यू कहता है, क्यों नहीं? और यूमी खुश हो जाती है और यू फिर से वही इविल स्माइल करता है।
अगले दिन स्कूल में यू को यूमी का टेक्स्ट आता है जिसमें वो उसे घर एक साथ चलने को कहती है स्कूल के बाद, जिसे पढ़ के यू फिर से हंसने लगता है, लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा ओवर एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगता है। सभी उसे देखने लगते हैं। तभी यू कहता है मुझे ये सब इतना चिल्ला के नहीं करना चाहिए। तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें बोला जाता है यू ओटोसाका स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आओ। ये सुनकर यू यूमी को टेक्स्ट कर देता है कि वो थोड़ा लेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में एक बंदा बोलता है मैं हूँ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ओमारा, और ये बंदा यू से कहता है तुम्हारे आंसर शीट है ये तुम्हारे लास्ट टेस्ट की जिसमें तुम्हें बहुत ही अच्छे नंबर मिले हैं, तुम्हारे सामने सेम पेपर है, इसे सॉल्व करो और परफेक्ट स्कोर करो फिर से। यू कहता है मैं ये क्यों करूँ दोबारा। ओमारा कहता है तुम्हारे ऊपर चीटिंग करने का इल्जाम लगाया गया है, अगर तुम्हें 90% से ज्यादा मार्क्स मिले तो तुम्हें इनोसेंट मान लिया जाएगा, और उससे कम आए तो इसका मतलब है कि तुमने चीटिंग करी थी। यू कहता है ये क्या बकवास है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ओमारा कहता है ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के कहने पे हो रहा है, अगर तुम अभी जाओगे तो स्कूल से निकाल दिए जाओगे। ये सुनकर यू गुस्से में आ जाता है और उसे पेपर देना ही पड़ता है। वो कहता है सारे आंसर वहाँ उसके पास है, और वो ओमारा की बॉडी में जाता है, मगर वहाँ आंसर की जगह कुछ और ही होता है। ये देखकर यू गुस्से में आ जाता है और उस पेपर को ही फाड़ देता है। 5 सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं और यू अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। ओमारा कहता है ये क्या हुआ। यू कहता है पता नहीं, तुमने पेपर फाड़ दिया शायद। तभी एक लड़की बोलती है हमें मिल गया जो चाहिए था, और एकदम से उसे देख के सामने यू हैरान हो जाता है। वो कहती है मैं टोमोरी हूँ, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट दूसरे स्कूल के, लेकिन मैं तुम्हें रिकॉर्ड कर रही हूँ जब से तुम यहाँ आए हो। ये देखो मैंने क्या रिकॉर्ड किया। तुम ओमारा की तरफ नहीं देख रहे थे जब उसने पेपर फाड़ा, क्या ये अजीब नहीं। और ये देखो तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है जिससे तुम दूसरों की बॉडी में जा सकते हो, और उसे यूज करके तुमने एग्जाम में चीटिंग करी। सही कहा ना। यू कहता है ये सच नहीं, मेरे को एक सोने की बीमारी है बस। टोमोरी कहती है ये देखो तुम्हारा मेडिकल रिपोर्ट, इससे पता चलता है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। यू कहता है हाँ ये मैं और नहीं झेल सकता, और वहां से भाग जाता है। तभी एक लड़का बोलता है शायद अब मेरी बारी है। यू भागते हुए जा रहा होता है और यूमी को देख के उसका हाथ पकड़ के कहता है चलो भागो यहाँ से, मगर यूमी नीचे गिर जाती है और यू उसे छोड़कर ही भाग जाता है। अब यू भाग रहा होता है और रोड पे भागते हुए उसके आसपास सब तोड़ फोड़ होने लगती है। यू कहता है आखिरकार ये हो क्या रहा है, और तभी वो ग्लासेस वाला लड़का वहाँ आ जाता है और यू को एकदम से हवा में उड़ा के नीचे पानी में गिरा देता है। यू जब पानी के बाहर आता है वो कहता है ये था क्या। वो बंदा कहता है टेलीपोर्टेशन, मेरे पास पावर है जिससे मैं बहुत ही ज्यादा तेज भाग सकता हूँ, मैं लेकिन खुद को रोक नहीं सकता सही से। मेरी इस एबिलिटी की वजह से मुझे कई बार हॉस्पिटल भी जाना पड़ा है। यू कहता है एक डिफेक्टिव एबिलिटी, तो तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो। तभी टोमोरी आके कहती है हम तुम्हें एक दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने वाले हैं। तुम्हारी तरह इस वर्ल्ड में बहुत से लोग हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं, लेकिन ये पावर सिर्फ एक बीमारी की तरह है जो सिर्फ प्यूबर्टी तक रहेगी, एक टाइम पे चली जाएंगी, और तब तक के लिए तुम हमारे स्कूल में क्लासेस अटेंड करोगे। तुम्हारे गार्डियंस का अप्रूवल हमें मिल चुका है। वैसे क्या यह जरूरी है कि तुम चीटिंग करके स्मार्ट बनो, क्या तुम्हारे गुड लुक्स काफी नहीं पॉपुलर होने के लिए। वैसे तुमने इसे यूज करके उस लड़की पे तो हाथ मार ही लिया। यू कहता है तेरी तो, लेकिन तभी टोमोरी जो गायब हो जाती है और यू को पीट देती है। यू कहता है ये क्या था। वो बंदा कहता है ये इसकी एबिलिटी है, ये गायब हो सकती है, लेकिन सिर्फ उसी बंदे को नहीं दिखेगी जिसे ये टारगेट करेगी, बाकी सबको ये नॉर्मल तरीके से देखेगी। यू कहता है एक और डिफेक्टिव एबिलिटी। टोमोरी कहती है तुम हमारे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करोगे, तुम्हारी पावर हमारी काम आ सकती है उन लोगों को रोकने के लिए जो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, और यही हमारा मिशन है। यू अब घर पहुंचता है और उसकी छोटी बहन आयुमी बोलती है ये तुम्हारे फेस को क्या हुआ। यू कहता है जिम में एक एक्सीडेंट हो गया बस। उसकी बहन कहती है अंकल से मुझे एक कमाल की खबर मिली है, उन्होंने कहा कि हम दोनों स्टार ओशन एकेडमी स्कूल में ट्रांसफर होने वाले हैं, क्या ये सच है। यू कहते हैं हाँ। उसकी बहन कहती है अब हमारा खर्चा कम हो जाएगा, और अंकल ने बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना भेजा सेलिब्रेट करने के लिए। यू कहता है तुम्हारे फ्रेंड का क्या होगा। वो कहती है हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, और इसके बाद वो उसे खाना देती है और कहती है ये रहा ऑमलेट राइस, जिसे देख के यू कहता है फिर से यही, मैंने इसे कितनी बार कहा है कि मुझे ये सिर्फ बचपन में ही पसंद था, और उसे खा के यू जो है मुंह बना लेता है। उसकी बहन पूछती है कैसा है। यू कहता है अच्छा है। उसकी बहन कहती है मैं मॉम के हाथ का ऑमलेट राइस मिस कर रही हूँ। यू कहता है मॉम हाँ, उस इंसान के बारे में बात मत करो। उसकी बहन कहती है क्या तुम अभी भी उनसे गुस्सा हो। वो कहता है हाँ, अपने डाइवोर्स के बाद उन्होंने अंकल पे हमें छोड़ दिया। उसकी बहन कहती है तुम दोनों को बस सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए। यू कहता है हमारे कोई पेरेंट्स नहीं, हमारी फैमिली सिर्फ हम दोनों ही हैं। उसकी बहन कहती है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कोई और भी फैमिली मेंबर है, ये ऐसा लगता है जैसे कि ये सच हो। यू कहता है ये बस एक सपना है। रात में उसकी बहन स्टार्स देख रही होती है क्योंकि उसे ये सब देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। यू कहता है सोने जाओ, और अगर यही देखते रही तो फिर फ्रेंड्स नहीं बना पाओगे तुम स्कूल में। अगले दिन ये दोनों मूव हो जाते हैं दूसरी जगह पे, और यू की बहन काफी ज्यादा खुश होती है इतना बड़ा रूम देखकर। नेक्स्ट में यू यूमी को बता देता है कि वो स्कूल चेंज कर रहा है, और कहता है कि क्या तुम वहाँ आ सकते हो मुझसे मिलने। यूमी कहती है कि
तुम क्यों नहीं आ जाते, मैं उतनी दूर नहीं आ सकती। यू कहता है मैं नहीं आ सकता। यूमी कहते हैं क्यों। यू कहता है सॉरी लेकिन मैं इसके बारे में नहीं बता सकता तुम्हें, मुझे अलाउ नहीं करा गया इसके बारे में कुछ भी बताना किसी को। यूमी कहती है मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई, हम अभी डेट नहीं कर रहे एक दूसरे को, और अगर मैं तुम्हें ऐसी दूसरी जगह फॉलो करती हूँ तो मैं एक स्टॉकर लगूंगी। यू कहता है लेकिन मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। यूमी कहती है मैं समझ गई, आज से हम दोनों अपनी लाइफ अलग अलग जिएंगे, मैं कभी ये फीलिंग्स नहीं भूलूंगी जो मुझे तुम्हारे लिए है। मुझे बचाने के लिए थैंक्स, और गुड बाय बोल के वहां से चली जाती है। यू ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और कहता है इसने मुझे छोड़ दिया। नेक्स्ट सीन में टोमोरी और वो लड़का इनके रूम में आ जाते हैं इनकी हेल्प करने के लिए। वो कहता है मैं हूँ टाकाजो और ये टोमोरी, हम यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने आई हैं। इसके बाद यू तभी एक बॉक्स देखता है और कहता है ये वही टेस्टी खाना होगा जो अंकल ने भेजा था, और उसे खोलता है और खोल के जब देखता है तो उसमें इंस्टेंट रामेन होते हैं, और ये देख के वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। अब टोमोरी यू की बहन को कहती है एक मैजिक देखोगी, और अपनी पावर यूज करती है। उसकी बहन हैरान हो जाती है और कहती है ये तो अमेजिंग था। यू कहता है अगर तुम्हें खेलना है तो घर जाओ। टोमोरी कहती है ठीक है, तुम्हारा बड़ा भाई काफी डरावना है। अब ये दोनों चले जाते हैं काम वगैरह कराते हैं इनका, और रात में अब यू की बहन कहती है हमारा स्कूल आसपास ही है दोनों का, तो हमें एक साथ जाना चाहिए। यू कहता है लोग गलत समझेंगे इसे। इसके बाद उसकी बहन कहती है स्टार ओशन एकेडमी, ये बहुत ही कमाल का नाम है। यू कहते हैं हाँ, ऐसा लगता है कि ये नाम तुम्हें सोच के रखा गया था। अब नेक्स्ट सीन में यू कहता है उस रात मुझे एक सपना आया, शायद जो आयुमी ने कहा था ये उसकी वजह से हुआ, लेकिन वो था कौन। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस ये था इस एनीमे का एपिसोड नंबर 1। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो भाई लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और